नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हेल्थ की में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि अपने फिंगर, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर को कैसे ठीक कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के समानांतर लाएं, फिर अपनी उंगलियों को अच्छे से फैलाएं। इसके बाद आप अपने अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ लें, फिर अपनी उंगलियों को मोड़ें। एक अच्छा से मुट्ठी को बंद करके आप निरंतर सांस की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। इसके बाद अपनी उंगलियों को और अंगूठे को छोड़ दें। आइए एक बार और इसके करते हैं। अंगूठे को अंदर लेते हैं और उंगलियों को बंद करते हैं। हमें ये करते समय ये भी सुनिश्चित करना है कि हम अपने अंगूठे पे काफ़ी तीव्र दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। रिलैक्स करते हुए सांसों को अंदर बाहर छोड़ते हुए इसके बाद अपनी छोटी उंगली को महसूस करते हुए इसे ऊपर नीचे करें। फिर अपनी रिंग फिंगर को ऊपर नीचे करें, सांस पे निरंतर रखें। फिर इसके बाद बीच वाली उंगली को ऊपर नीचे करें। इसके बाद आप पहली वाली उंगली को ऊपर नीचे करें। फिर आप अपने लास्ट में अंगूठे वाले को भी ऊपर नीचे करें। फिर एक लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर इसके बाद अपने बाएं हाथ की उंगलियों को दाहिनी हाथ की उंगलियों से ऊपर की तरफ खींचें, फिर नीचे की तरफ खींचें। एक बार और देखते हैं। पहले ऊपर की तरफ खींचते हुए सांसों को अंदर की तरफ लें, फिर इसे नीचे की तरफ करते हुए सांसों को छोड़ दें और फिर सांसों को अंदर की तरफ लें। फिर दूसरे हाथ से देखते हैं। पहले ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर नीचे की तरफ खींचेंगे। इस अभ्यास को करते समय आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी सांस की प्रक्रिया अच्छे से हो पा रही है। इस अभ्यास को कम से कम आप 20 से 30 बार जरूर करें एक हाथों से। इस अभ्यास को करने के बाद आप थोड़ी देर अपनी सांसों को अंदर की तरफ ले और छोड़ें। रिलैक्स करें, थोड़ा शोल्डर को भी रिलैक्स होने दें। अपने हाथों को अपने शोल्डर समांतर लाएं और धीरे धीरे इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हुए आप अपनी निरंतर सांसों पे भी ध्यान रखें। इस अभ्यास को आप पहले एक हाथ से भी कर सकते हैं। पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं। इस मूवमेंट में आप ये भी सुनिश्चित करें कि आप इसे अच्छे तरह से मूव करा पा रहे हैं। इस अभ्यास को करते समय आप निरंतर अपने सांसों पे भी ध्यान रखें, फिर इसे क्लॉकवाइज मूव कराएं। इस अभ्यास को कम से कम आप 2 मिनट करें एक हाथों से। फिर अपने कलाई को सीधा रखें और नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, फिर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ करते समय अपनी सांसों को अंदर ले जाएं और ऊपर लाते समय सांसों को बाहर की तरफ छोड़ें। इस अभ्यास के बाद आप अपने शोल्डर को सांसों को अंदर लेते हुए पीछे की तरफ और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ थोड़ा रिलैक्स कर लें। आइए अगला अभ्यास करते हैं।
अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के समांतर उठाएं और उंगलियों को अपने शोल्डर पे रखें और ये भी सुनिश्चित करें कि आपके चेस्ट खुले हुए हैं। सांस अंदर लेते हुए अपनी कोहनियों को आगे की तरफ लाएं और धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। फिर ऊपर लाएं, सांसों को अंदर करें और आगे की तरफ लाते सांसों को बाहर की तरफ निकालें। लगातार इस अभ्यास को आप करते रहें। इस अभ्यास को कम से कम आप 20 बार करें और अच्छे से ध्यान रख के करें कि आपकी सांसों की गति सामान्य है कि नहीं। लगातार करते रहें। इसके बाद आप इसे उल्टा पहले नीचे की तरफ फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ रोटेशन करवाते रहें। 20 बार उस साइड से और 20 बार इस वाले साइड को भी रोटेशन में लाएं। सुनिश्चित करें कि आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं और छोड़ भी पा रहे हैं। आपकी सांस की प्रक्रिया आपकी ऊर्जा और आपकी मांसपेशियों को नियंत्रण रखती है। इस अभ्यास के बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के समांतर उठाएं। फिर धीरे धीरे अपनी कलाइयों के सहारे अपने हाथों को नीचे की तरफ करें और ये सुनिश्चित करें कि शोल्डर में आपके खिंचाव तो नहीं आ रहे, कंधों की मांसपेशियों में खिंचाव तो नहीं आ रहे। ये भी हमें सुनिश्चित करते रहना है। पहले अपनी सांसों को अंदर लें, फिर धीरे धीरे ले जाते समय अपनी सांसों को बाहर निकाल दें। ये इसमें अगर आपको समस्या हो तो आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। जैसे सांसों को छोड़ें, सांसों को अंदर की तरफ खींचें, फिर सांसों को बाहर की तरफ निकालें। अपनी सांसों की प्रक्रिया जारी रखते हुए इस अभ्यास को कम से कम आप 15 या 20 बार कर सकते हैं। इस अभ्यास के बाद आप अपने हाथों को अपने कंधों के समांतर लाएं और अपनी तरफ ले आएं। फिर अपने दूसरी हाथों से अपने उस हाथ को सहारा दें और इसे स्ट्रेच करें। धीरे धीरे स्ट्रेच अपनी तरफ स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेच करने के बाद हल्का रिलैक्स करें, फिर से स्ट्रेच करें और सांसों को अंदर की तरफ रखें। फिर ऐसे ही अपने दूसरे हाथों से भी करें। फिर इसके बाद आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले आएं और कंधे के पीछे उंगलियों को रखें। फिर दूसरे हाथ से अपनी कोहनी को पकड़ें और इसे हल्के धीरे धीरे श्वासों को अंदर लेते हुए इसे स्ट्रेच करें। इस अभ्यास को कम से कम 10 बार अवश्य करें। एक बार और करते हैं। सांसों को अंदर लेते हुए इसे स्ट्रेच करते हैं, सांसों को छोड़ते हुए इसे धीरे धीरे छोड़ देते हैं। फिर जैसे अपने हाथों को ले गए हैं वैसे लाएं। इसके बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ ले आएं। फिर अपने दूसरे हाथ से अपनी कोहनी को पकड़ लें और धीरे धीरे से स्ट्रेच करें। ये स्ट्रेचिंग हल्का ही होता है, हल्के हाथों से ही करें, इसे ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। फिर ऐसे ही एक बार और करते हैं। इस अभ्यास को अपने निरंतर दोनों हाथों से करें। अंतिम में सांसों को अंदर लें और छोड़ें। लगातार करें इसे।